आज के वीडियो में हम बात करेंगे ठोसों के विद्युतीय गुणों की। विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक, जिन्हें क्रमशः कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सबसे पहले हम चालक की बात करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर बहुत अधिक मात्रा में विद्युत का चालन किया जा सकता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है, जबकि ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा का चालन नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थों को कुचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे रबर, लकड़ी, मोम। टेफ्लॉन और प्लास्टिक भी कुचालकों के उदाहरण हैं। और तीसरी बात करते हैं अर्धचालकों की, जिन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य होती है, ऐसे पदार्थों को अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यदि हम चालक, कुचालक और अर्धचालकों की चालकताओं की बात करें, तो चालकों की चालकता 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जबकि हम कुचालकों की बात करें तो इनकी चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जबकि अर्धचालकों की चालकता 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अर्थात हमने कहा था कि अर्धचालकों की चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य में पाई जाती है। यदि हम चालकों के उदाहरण की बात करें तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम इसके उदाहरण होते हैं। सभी धातुएं भी चालकों की तरह व्यवहार करती हैं। जबकि कुचालकों के उदाहरणों की बात करें तो रबर, लकड़ी, मोम, प्लास्टिक, टेफ्लॉन उदाहरण होते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर्स मुख्यतः सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। सिलिकॉन को SI और जर्मेनियम को GE के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम अर्धचालकों के प्रकारों की बात करेंगे। अर्धचालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। इन्हें कहते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब N प्रकार के अर्धचालकों की बात यदि करें तो N प्रकार के अर्धचालक मुख्यतः समूह 15 की अशुद्धियां मिलाने पर प्राप्त होते हैं। जबकि P प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, यह P प्रकार के अर्धचालक समूह 13 की अशुद्धियां मिलाने पर प्राप्त होते हैं। अर्थात जब हम अर्धचालकों में समूह 13 की अशुद्धि मिलाते हैं तो P प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। समूह 15 में पंचसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, जबकि समूह 13 की अशुद्धियां त्रिसंयोजी अशुद्धियां होती हैं। जब हम अर्धचालकों में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो N प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, और त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो P प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 14 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 होता है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम समूह 15 की अशुद्धियां इसमें मिलाते हैं, जिनकी संयोजकता 5 होती है, जैसे यदि हम फास्फोरस मिलाएं। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 होता है। अर्थात फास्फोरस के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाते हैं तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर लेते हैं और 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद फास्फोरस पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है। यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। इस इलेक्ट्रॉन को ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि चित्र में आपको प्रदर्शित किया गया है कि जब सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एक इलेक्ट्रॉन सदैव ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और यही इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाह के लिए
उत्तरदायी होता है। अर्थात n प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। अब यदि हम बात करें p प्रकार के अर्धचालकों की, तो p प्रकार के अर्धचालकों में मुख्यतः समूह 13 की अशुद्धियां मिलाने पर प्राप्त होते हैं। जैसे यदि हम सिलिकॉन में समूह 13 की बोरान या एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाते हैं, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर लेते हैं, किंतु इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को होल या विवर कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन की कमी, होल या विवर, विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात समूह 13 की अशुद्धियां मिलाने पर p प्रकार के अर्धचालक बनते हैं और उनमें विद्युत धारा प्रवाह के लिए आयन, होल या विवर उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और होल या विवर के द्वारा विद्युत धारा का चालन संभव होता है। यदि हम आगे बात करें n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालकों के बारे में, अब हम बात करते हैं व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता किसे कहते हैं, एंड व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप किसे कहते हैं। सन 1911 में ऑन्स केमरलिंग साइंटिस्ट बहुत कम ताप पर पारे के प्रतिरोध का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने यह पाया कि एक निश्चित ताप पर पारे का प्रतिरोध गायब हो गया। ही शॉक्ड, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। उन्होंने देखा कि प्रतिरोध गायब हो गया। अब हम प्रतिरोध जानते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट की माप को प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध रहित चालकता को ही अतिचालकता कहते हैं। और वह ताप जिस पर कोई पदार्थ अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करता है संक्रमण ताप कहलाता है। विभिन्न विभिन्न धातुओं के लिए इस ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप का मान भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे यदि हम पारे की बात करें तो पारे के लिए यह संक्रमण ताप 4 केल्विन के करीब होता है। अर्थात प्रतिरोध रहित चालकता, रेजिस्टेंस फ्री कंडक्टेंस एज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, प्रतिरोध रहित चालकता को ही अतिचालकता कहते हैं। कई सारे ऐसे तत्व आवर्त सारणी में हैं जो विभिन्न तापों पर अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं और ऑन विच टेम्परेचर सब्सटेंस शो द सुपर कंडक्टिविटी इट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। धन्यवाद।